दुर्गा वाहिनी ने किया कन्या शस्त्र पूजन। महिलाओं को सशक्त बनने का दिया संदेश श्रद्धा गोपाल माही दीदी। कुशलगढ़ कस्बे में नवरात्रि पर्व के समापन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की गई। कुशलगढ़ के टिमेडा बस स्टैंड स्थित टाउन हॉल में रविवार को विश्व हिंदू परिषद विहिप मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी द्वारा कन्या पूजन एवं शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। साध्वी माही दीदी ने इस कार्यक्रम में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की गई। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को एक बड़ी समस्या बताया, जिसमें पहचान छिपाकर लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सुझाव दिया कि गरबा खेलने वाली बेटियां आत्मरक्षा के लिए डंडा चलाना भी सीखें, ताकि जरूरत पड़ने पर वे इसका उपयोग कर सकें। इस दौरान कन्याओं और मातृशक्ति ने शस्त्रों की पूजा कर माता दुर्गा की आराधना की। मातृशक्ति की जिला उपाध्यक्ष उषा प्रजापत ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी शक्ति का एहसास कराना और राजस्थान क्षेत्रीय दुर्गा वाहिनी संयोजिका लता पंड्या ने कहा कि मातृशक्ति को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना है। सनातन संस्कृति में शास्त्र के साथ शस्त्र पूजन की मान्यता है। उन्होंने महिलाओं से अपनी शक्ति को पहचानने और समाज में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए मजबूत बनने का आह्वान किया। शुभारंभ साध्वी माही दीदी ने दीप प्रज्वलन और मां दुर्गा को पुष्प अर्पित कर किया और शस्त्र का पूजन किया। बाद में उपस्थित मातृ शक्तियों और कन्याओं को भोजन कराया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री अरुण जोशी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मोहन पटेल, विश्व हिंदू परिषद विशेष संपर्क प्रमुख नरपत सिंह चुंडावत, प्रखंड अध्यक्ष कमलेश भाटिया, प्रजापत दुर्गा वाहिनी जिला सह संयोजिका प्रीति राज ठाकुर, प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका दीपशिखा त्रिवेदी, प्रखंड दुर्गा वाहिनी संयोजिका सुनीता चोपड़ा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ये संकेत दे सकते हैं कि भैया हम भी अंश उन्हीं सीता मैया के, हम हमारी सनातन की भोली भाली बेटियों को फंसा करके और लव जिहाद के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा सके। मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा, एक बार कोई बेटी लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई, किसी विधर्मी के चक्कर में पड़ गई, मृत्यु के पश्चात नरक की हमारे यहाँ पर चर्चा होती है। लेकिन जिस लड़की ने, जिस कन्या ने किसी विधर्मी से विवाह कर लिया, उसका जीवन तो जीते जी नरक है। मेरे भाई बहनों, विधर्मी के यहाँ जाकर के पहले तो मीठी मीठी बातों में फंसाया जाएगा और उसके बाद एक बार विवाह हो गया, उसके बाद मेरे भाई हमें प्रेरणा देकर के और हर माता की, हर महिला को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अपने संग में हमेशा रखिए और साथ ही साथ हमारी छोटी छोटी बेटियों को, कन्याओं को इस प्रकार की ट्रेनिंग दीजिए सेल्फ डिफेंस की, कि हमारी बेटियां आने वाली किसी भी कुदृष्टि से या किसी भी दुर्भावना वाले व्यक्ति से अपने स्वयं की रक्षा कर सके, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विकट हैं। मेरे भाई बहनों, आए दिन विधर्मियों के माध्यम से हमारी भोली भाली सनातन की बेटियों को अपना नाम बदल के, अपनी आईडी बदल करके, फेक आईडी बना करके और फिर हिंदू बेटियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। लव जिहाद के नाम पर सनातन की भोली भाली बेटियों को पूरी तरह से फंसाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। यहाँ पर आई हुई समस्त मातृशक्ति को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को बचपन से ही सनातन की सीख दें। अपनी बेटियों को, मैं स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटियां कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, मोबाइल पर किस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अपनी बेटियों पर विशेष दृष्टि रखें माताएं। उनको शुरुआत से, बचपन से ये मत विचार करिए कि अभी बेटी छोटी है, इनसे किस प्रकार से हम चर्चा करें। आजकल मैं आपको एक बात बता दूं, बचपन है ही नहीं। आप ये कहो कि बच्चे बचपन में हैं, छोटे हैं, आजकल कोई बच्चा है ही नहीं और आजकल बचपन है ही नहीं। आजकल तो सब सीधे बाप बन के पैदा होते हैं। इनको आवश्यकता से, समय से पहले जानकारियां हैं, आवश्यकता से अधिक जानकारियां हैं और इनकी मैच्योरिटी समय से पहले ही हो जाती है। इसीलिए समय पर आप इनको ट्रेनिंग दीजिए, आप इनको सीख दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे पहली
माँ ही अपनी बेटियों को उचित मार्ग दिखा सकती है। और इस प्रकार के संगठन जैसे दुर्गा वाहिनी है, उसी प्रकार के जो हमारे हिंदुत्ववादी संगठन हैं, इस संगठनों में बचपन से ही बच्चों को आप ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वहां पर वो जाएं, वहां की बातें सीखें, ताकि बच्चों में शुरू से ही राष्ट्रवाद का और बच्चों में शुरुआत से ही हिंदुत्व का भाव सदैव बना रहे। क्योंकि याद रखना, कोई विजातीय विवाह करता है या विदर्भ से विवाह करता है, वो तो पशु से भी गया बीता है, क्योंकि पशु भी अपनी ही जात में वंश उत्पत्ति करने का नियम पालन करते हैं। और कोई इंसान होकर के, कोई मनुष्य होकर के अगर विदर्भ